आर्टिकल के कॉमन एरर्स, आर्टिकल के प्रॉब्लम्स हर एग्जाम में आती है, चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो अथवा एकेडमिक एग्जाम हो। तो आज के इस वीडियो में हम इंडेफिनिट आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल को समझने के लिए वीडियो अंत तक देखिए ताकि इंडेफिनिट आर्टिकल से रिलेटेड सभी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन के साथ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कहां करेंगे, वो जिसके साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर रहे हैं वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए और कॉमन नाउन होना चाहिए। ये मेन पॉइंट है। और जबकि प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत शॉर्ट में मैं आपको पूरा कंप्लीट करा रहा हूं। दूसरा पॉइंट है वॉवेल साउंड के साथ अन का प्रयोग करते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अ का प्रयोग करते हैं। इट मींस आपको उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है, वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं देखना, वॉवेल प्रोनाउंसिएशन देखना है, कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन देखना है। जैसे ही हैज डॉग अ बुक। अब आपको कौन सा आर्टिकल लगाना है, तो आप इसको मैं आपको बहुत सरल बता दूं, हिंदी में लिख के देख लीजिएगा बुक कैसे लिखा जाएगा। बुक पहला अक्षर वॉवेल या कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। आपने देखा वॉवेल है इसलिए यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पर अ आना चाहिए। दूसरा एग्जांपल, ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब अगर आप वॉवेल कॉन्सोनेंट केवल अगर आप लेटर को देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है। यूनिवर्सिटी को हिंदी में लेके देख लीजिए आप, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखिए पहला अक्षर यह है और यह एक कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, तो यहां भी आर्टिकल ए आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सीज MLA। अब देखिए यहां देखने में तो यहां ये कॉन्सोनेंट लग रहा है, लेकिन हम हिंदी में लिख के देखेंगे MLA, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल है, और वॉवेल प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से यहां अन आएगा, यानी आर्टिकल अन सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर मनीष चौधरी गेव मी बुक्स। अब देखिए जैसा आपको मैंने बताया था कि इंडेफिनिट आर्टिकल कभी भी प्लूरल नाउन के साथ नहीं लगाते और कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगाते, ऊपर लिखा हुआ है। तो बुक्स जो है वो प्लूरल नाउन है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल तो आएगा नहीं। ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं, अन ऑप्शन है, आएगा नहीं, ए भी नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल प्लूरल के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ऑप्शन सी में है बोथ ए एंड बी, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन डी आएगा, नो आर्टिकल, यानी इनके साथ इनमें से कोई आर्टिकल नहीं आएगा। या नन ऑफ दीज भी ऑप्शन आपको आ सकता है, नो आर्टिकल ना के नन ऑफ दीज आ जाए, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल का यूज यहां हो सकता है, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा डेफिनेट का हमारे कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, तो या तो ऑप्शन आएगा नो आर्टिकल या फिर ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट एग्जांपल है देयर वाज वाटर इन द पिक्चर। देखिए वाटर जो है अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ जनरली हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, तो यहां पे आपका दा नहीं आएगा, अन नहीं आएगा, अ भी नहीं आएगा, यहां पर नो आर्टिकल। तो बेसिक हम आर्टिकल को यहीं तक पढ़ते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल में, लेकिन कॉमन एरर्स के एंगल से इंडेफिनिट आर्टिकल में और भी कई रूल्स इंपॉर्टेंट हैं जो इस प्रकार हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जहां जनरली डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बेसिक डिफरेंस समझना है कि डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल का सामान्य रूप से अंतर है क्या, क्योंकि हम इंडेफिनिट आर्टिकल केवल अ और अन के यूज तक देख लेते हैं कि साहब वॉवेल के साथ अन आएगा और कॉन्सोनेंट के साथ ए आएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हम ए एन का यूज जानते भी हैं, लेकिन उसको कई बार हम अनदेखा कर देते हैं। मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जो आप जनरली रोजाना बोलते हो। सबसे पहले पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि यदि किसी कॉमन नाउन को
पहली बार यूज किया जाता है तो उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, और उसको रिपीट करने पर या उसको निश्चित या डेफिनेट करने पर पार्टिकुलर बताने के लिए हम उसके साथ द का प्रयोग करते हैं, यानी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। सिंपल, पहली बार यूज करेंगे और अगर उसे कॉमन बताएंगे, अगर उसको हमने डेफिनेट बताएंगे तो फिर इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो सुभाष गेव मी अ बुक, पहली बार यूज कर रहे हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल आना चाहिए, और उसको आप जितनी बार भी आगे रिपीट करोगे उसके साथ आएगा एंड द बुक। दूसरा एग्जांपल, आप रोजाना बोलते हो माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज अ फार्मर, माय फादर इज अ टीचर एटसेट्रा। किसी का कार्य या व्यवसाय बताने के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तो माय फादर इज अ फार्मर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मेन वर्ब का काम करता है, यानी जब हैव का अर्थ रखना हो, समझेंगे, तब हैव मेन वर्ब का काम करे, मेन वर्ब का कार्य करे है, तो उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको और देता हूं, ही हैज अ कार, आई हैव अ हेडक, ही हैज अ कार। तो हैज और हैव जहां मेन वर्ब का काम करेंगे उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वाले वाक्यों में, जहां पर वाक्य देयर से स्टार्ट होता है उन वाक्यों में हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा है, देयर वाज अ किंग, उसी पैटर्न पे देयर इज अ बुक, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब कहां आएगा, अब कहां आएगा। हम यहां डिस्कस कर रहे हैं केवल कि इंडेफिनिट आर्टिकल कहां यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी कॉमन नाउन के साथ पॉजिटिव डिग्री आई हो, कॉमन नाउन के साथ पॉजिटिव डिग्री आई हो, उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, मोहित इज अ गुड बॉय। ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जो आप रोजाना यूज करते हो, सबने ध्यान नहीं दिया कि यहां इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, सकते हैं का मतलब करना आवश्यक नहीं है। अगर सरनेम के साथ मिस्टर, मिसेज, मिस आ जाए, सरनेम के साथ जैसे गुप्ता, शर्मा, राजपूत एटसेट्रा, तो वहां पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट यू, इट मींस दैट कोई मिस्टर शर्मा तुमसे मिलना चाहता है, अननोन पर्सन। अगर हम यहां पर आर्टिकल नहीं लगाते इसका मतलब नोन पर्सन है, अगर हम आर्टिकल लगाते इसका मतलब अननोन पर्सन है। नेक्स्ट पॉइंट है, फेयरली के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, शी इज अ फेयरली ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट पॉइंट है, ही स्पेंट हियर अ लॉन्ग टाइम, देखिए लॉन्ग से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आता है, अ लॉन्ग टाइम, ही स्पेंट अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है, सच के बाद इंडेफिनिट आर्टिकल आता है, आई नेवर रेड सच अ बुक। भोला नेवर टेल्स, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, टेल्स अ लाई, मेक अ नॉइज, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ एटसेट्रा। कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का एक प्रयोग निश्चित होता है, अगर वहां इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो वाक्य को गलत माना जाएगा। इसी क्रम में आगे, यदि हाफ के साथ एंड से कोई संख्या जुड़ी है तो हाफ से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे ही गेव मी 10 and half rupees। यदि एंड से कोई संख्या जुड़ी है तो हाफ से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा, हाफ रुपीज। लेकिन अगर एंड से संख्या नहीं जुड़ी होगी तो हाफ के बाद इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा। जैसे कि एग्जांपल आप देखेंगे, आई हैव अ हाफ रुपी, सॉरी इसको एरर में लिखना था क्योंकि वो आई हैव अ हाफ रुपी।
तो ये आपका गलत है। अगर हाफ के साथ एंड से नाउन नहीं जुड़ा है, संख्या नहीं जुड़ी है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल हाफ के बाद आएगा, यानी ये होना चाहिए हाफ अब होगी। तो यहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल आपका कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार।